Hello, how are you? Hope you are fine. This is Nishit Ranjan and you are watching English with Nishit. In our today's session, we are going to discuss about the words power, meaning and its pronunciation. आज फिर से हम लोग बात करेंगे वर्ड्स पावर, मीनिंग और उसके प्रोनाउंसिएशन से, उसके उच्चारण से। साथ ही साथ हम लोग देखेंगे ग्रामर भी। ग्रामर में हम लोग का WH फैमिली चल रहा है तो हम लोग वहाँ वो भी देखेंगे। मतलब ये पूरी क्लास फिर से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे तो सारी क्लासेस इंपॉर्टेंट होती हैं, इसी तरह से ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग विदाउट वेस्टिंग द टाइम देखते हैं कि हमारा वर्ड्स कौन कौन सा है और आज के वर्ड्स में क्या क्या हैं। आप पेन और पेपर लेके बैठ जाइए, वर्ड्स नोट डाउन कीजिए, इसके प्रोनाउंसिएशन नोट डाउन कीजिए और इस पर सेंटेंसेस बनाना शुरू कर दीजिए। तो चलिए, उम्मीद है आप बैठ गए होंगे। अब शुरू करते हैं अपने क्लास को। लेट्स स्टार्ट। जो हमारा पहला वर्ड है वो है सीक। सीक मीन्स होता है खोजना, ढूंढना। जब आप कुछ ढूंढते हैं, कुछ खोजते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? सीक कहते हैं, राइट। नेक्स्ट वन इज एलिज। एलिज मतलब होता है आरोप लगाना, क्लेम करना। जब आप किसी पे बेबुनियाद या फिर बिना प्रूफ के क्लेम करते हैं, आरोप लगाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एलिज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलिज बोलते हैं। बिना आरोप के, आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, विदाउट एनी प्रूफ और विदाउट एनी एविडेंस यू आर टेलिंग दैट कि यू आर गिल्टी, है ना, आप उस पर क्लेम कर रहे हैं, तो उसको क्या कहते हैं? एलिज कहते हैं। इसका मतलब होता है आरोप लगाना। आपने आरोप लगाया उस पर कि आप ऐसा कर रहे हो, दैट इज। नेक्स्ट वन इज डिमिनो। डिमिनो मतलब क्या होता है? बर्ताव, व्यवहार। इसको हम मैनर भी कहते हैं। आपका मैनर कैसा है, आपका व्यवहार कैसा है, तो हम उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? डिमिनर कहते हैं, राइट। उसको मैनर से भी नाम से जाना जाता है, एटीट्यूड भी हम उसको कहते हैं और ईयर भी कहा जाता है दोस्तों। ईयर, इसका मतलब क्या होता है? वर्ताव या व्यवहार। हमारा जो अगला वर्ड है वो है डिस्पाइट। डिस्पाइट का मतलब होता है के होते हुए भी। जब हम सेंटेंस बोलते हैं तो बोलते हैं डिस्पाइट या इन स्पाइट ऑफ, है ना। इन स्पाइट ऑफ भी बोलते हैं, डिस्पाइट भी बोलते हैं। तो डिस्पाइट का मतलब होता है के होते हुए भी, मतलब वो चीज़ है उसके बावजूद, तो हम क्या बोलेंगे? डिस्पाइट ऑफ, या बोलेंगे इन स्पाइट ऑफ। ठीक है, हम ऐसा बहुत सेंटेंस में, अपने कॉन्वर्सेशन में, बातचीत में इस तरह के वर्ड्स बहुत यूज़ करते हैं। तो इसीलिए दैट अगर आप इसे पढ़ लें तो एक बार आसानी से आप क्या कर सकते हैं? सेंटेंस बना सकते हैं। नेक्स्ट वन इज देव। ये TH है, ये अ है, ऊ है, देव। इसका मतलब होता है हालांकि, यद्यपि। इसको हम लोग डिस्पाइट द फैक्ट दैट कहते हैं। डिस्पाइट द फैक्ट दैट, यद्यपि ऐसा हुआ, है ना, तो उसको हम कहते हैं देव, राइट। नेक्स्ट वन इज होलसम। होलसम एक साथ लिखा हुआ है, होलसम अलग अलग नहीं पढ़ना है, होलसम एक साथ पढ़ना है। होलसम का मतलब होता है, होलसम का मतलब होता है स्वास्थ्य के लिए हितकर। जो चीज़ आपके हेल्थ के लिए बेनिफिशियल हो उसको हम क्या कहते हैं? होलसम कहते हैं, राइट। द थिंग्स विच इज़ बेनिफिशियल फॉर योर हेल्थ, दैट इज कॉल्ड होलसम। ऐसी वस्तु जो आपके हेल्थ के लिए बेनिफिशियल हो, जो हेल्दी हो, या फिर जो हेल्थफुल हो, है ना, जो हेल्थ के लिए यूज़ होने वाला हो, उसको हम क्या कहेंगे? होलसम कहते हैं, राइट। नेक्स्ट वन कैटेस्ट्रॉफी। इसको हम कैटेस्ट्रॉफी नहीं पढ़ते हैं, कैटेस्ट्रॉफी पढ़ते हैं। इसका मतलब होता है तबाही या विभीषिका, जिसको आप डिजास्टर के नाम से भी जानते हैं या उसे क्लैमिटी भी कहा जाता है। क्लैमिटी, है ना, नेचुरल डिजास्टर, नेचुरल क्लैमिटी, या फिर आप उसे कह सकते हैं कैटेस्ट्रॉफी। इसका मतलब क्या होता है? तबाही, डिजास्टर जिसको आप बोलते हैं, ठीक है। उसी तरीके से हमारा अगला वर्ड है कैंट्ररी। कैंट्ररी का मतलब होता है स्वभाव गुण में विपरीत या प्रतिकूल, है ना। मतलब उसका जो गुण है या स्वभाव है वो एज यूजुअल नहीं है जैसे सबका होता है, उसमें कुछ उसमें बदलाव है ना। वो क्या है? स्वभाव या गुण में विपरीत या प्रतिकूल है। वो जितना भी स्वभाव है उसका सब उल्टा है, विपरीत है। विपरीत मतलब उल्टा होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं कैंट्ररी। क्या कहते हैं? कैंट्ररी, है ना। अब अगला वर्ड, हमारा जो अगला वर्ड है वो क्या है? ऑफन। ऑफन का मतलब, इसको ऑफ्टन लिखा रहता है, OFTEN, लेकिन इसको पढ़ते क्या है? ऑफन। ऑफन का मतलब अक्सर, प्रायः या फ्रिक्वेंटली आप इसे कह सकते हैं। अक्सर हम ऐसा करते हैं, ठीक है, तो ऑफन बोलते हैं उसको, ठीक है, ऑफन, इट्स नॉट ऑफ्टन। दोस्तों आज की क्लास में हम बात कर रहे हैं विच का। विच का यूज़ हम कहाँ कहाँ करते हैं? विच का यूज़ एडजेक्टिव की तरह करते हैं, जहाँ हम क्वेश्चन पूछते हैं, जहाँ पूछते हैं जैसे आपको अगर पूछना हो कि तुम किस क्लास में पढ़ते हो, है ना, तुम कहाँ काम करते हो, तुम पापा किस गाड़ी से आए थे,
है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछने के लिए हम किसका यूज़ कर रहे हैं, विच का यूज़ कर रहे हैं। किसी किसी सेंटेंस में ये एज अ रिलेटिव प्रोनाउन भी यूज़ होता है, मतलब कि हम किसी चीज़ को रिलेट करने के लिए भी यूज़ करते हैं। जैसे कि तुम जो वो कलर शर्ट पहने हो, तुम्हारी वो जो, तो वहाँ पे जो आ रहा है उसके लिए भी हम किसका यूज़ करते हैं, विच का यूज़ करते हैं। तो आज के क्लास में हम लोग ये देखेंगे कि विच का यूज़ हम कहाँ कहाँ करते हैं, एडजेक्टिव की तरह कहाँ पे करते हैं और प्रोनाउन की तरह पे कहाँ पे करते हैं, और दोनों का यूज़ देखने की कोशिश करते हैं। आपका काम है इस पे नोट डाउन करना और सेंटेंसेस बनाना, प्रैक्टिस करना। तो चलिए देखते हैं। देखिए, विच एज एडजेक्टिव, विच का यूज़ एडजेक्टिव के तौर पे कैसे करेंगे। जैसे विच स्ट्रक्चर नंबर 1 क्या है, पहले हमें क्या लिखना है, प्रीपोजिशन विच नाउन इंटरोगेटिव सेंटेंस। ध्यान देना है क्या का प्रीपोजिशन पहले होगा। तुम किस क्लास में पढ़ते हो, तो पहले हम क्या लिखेंगे, इन विच क्लास, इन विच क्लास डू यू रीड, इन विच क्लास डू यू रीड। तो पहले हमारा प्रीपोजिशन हो गया, उसके बाद विच हो गया, उसके बाद देखिए क्लास आ गया और फिर इंटरोगेटिव सेंटेंस, डू यू रीड इंटरोगेटिव सेंटेंस है, ये हम लोग पहले पढ़े हैं। डू यू रीड में यस नो का आंसर देता है, जब इसको और लंबा करेंगे तो इन विच क्लास डू यू रीड आ गया, है ना। उसी तरीके से इज ही वर्किंग, क्या वह काम कर रहा है, तो किस कंपनी के लिए काम कर रहा है। अगर आपको पूछना हो तो क्या पूछेंगे, फॉर विच कंपनी इज ही वर्किंग, वह किस कंपनी के लिए काम कर रहा है, बन गया। उसी तरीके से पापा किस ट्रेन से आए हैं, तो क्या बाय विच ट्रेन डिड फादर कम, पापा किस ट्रेन से आए, बाय विच ट्रेन, बाय व्हाट फादर कम, जो पिताजी हैं वो इस ट्रेन से आए, किस ट्रेन से आए वो पूछना है। इसका एक दूसरा तरीका भी है बनाने का, है ना। इसमें हम प्रीपोजिशन को लास्ट में लिखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखें, पहले हम नाउन, उसके बाद इंटरोगेटिव सेंटेंस और उसके बाद प्रीपोजिशन, है ना। विच क्लास डू यू रीड इन, विच क्लास ज़्यादा फ्रिक्वेंट हम लोग यही बोलते हैं, विच क्लास डू यू रीड इन, हम लोग क्या बोलते हैं ज़्यादा फ्रिक्वेंट, इन विच क्लास डू यू रीड। अगर आप ऐसे ही बोल सकते हैं विच क्लास डू यू रीड इन, है ना। आप बोल सकते हैं विच कंपनी इज ही वर्किंग फॉर, राइट, विच ट्रेन फादर कम बाई, विच कलर डू यू लाइक मोस्ट, ये तो फ्रिक्वेंट है, बोलते हैं। विच सब्जेक्ट डज ही रीड। तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम दो तरीके से बोल रहे हैं, है ना। देयर आर टू वेज, दो तरीका है, मतलब हम इसका एडजेक्टिव की तरह यूज़ करते हैं और ये जानने के लिए यूज़ करते हैं कि तुम किस क्लास में हो, तुम क्या किस चीज़ से आए हो, है ना। तो वहाँ पे किसकी ज़रूरत पड़ती है, प्रीपोजिशन की ज़रूरत पड़ती है, जो पहले है ना। प्रीपोजिशन है, तुम गाड़ी से आए हो, किस गाड़ी से आए हो, है ना, किस ट्रेन से आए हो, किस बस से आए हो, है ना। तो जब किस का यूज़ करना हो कि किस चीज़ से आए हो, इन विच क्लास, तुम किस क्लास में पढ़ते हो, फॉर विच कंपनी इज ही वर्किंग, वह किस कंपनी के लिए काम करता है, बाय विच ट्रेन डिड फादर कम, पिताजी किस ट्रेन से आए, है ना। तो आप जब देखिए बार बार यहाँ पे यूज़ हो रहा है, तो अब उस किस चीज़ के लिए हम किसका यूज़ कर रहे हैं, विच का यूज़ करते हैं। किसके लिए यूज़ करते हैं, विच का यूज़ करते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं कि विच का यूज़ रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पे कैसे करते हैं। विच की जब यूज़ की हम बात कर रहे हैं, तो हम लोगों ने बात किया कि विच का यूज़ किस क्लास में पढ़ते हो, कहाँ जाते हो, इसके लिए यूज़ किए। विच का यूज़ मोस्टली कहाँ यूज़ होता है, मीन्स विच का यूज़ हम करते हैं या तो नॉन लिविंग थिंग के लिए, एनिमल के लिए, प्रायः यही यूज़ होता है, ठीक है। या तो नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज़ होगा या एनिमल के लिए यूज़ होगा, या तो हम किसके लिए, नॉन लिविंग के लिए करेंगे या एनिमल के लिए करेंगे, लेकिन, है ना, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं। अब देख लेते हैं कि विच का यूज़ रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पे कैसे होता है। जैसे एज ए पर्सन कैसे करते हैं, है ना। विच द पेन विच आई बाउट, द पेन वो कलम, वो जो मैं खरीदा था, विच आई बाउट, विच आई बाउट, यहाँ पे जो के लिए आ रहा है ना। यस्टरडे वॉज कॉस्टली, मैंने जो कलम कल खरीदा था, है ना, वो क्या था, कॉस्टली था, है ना। द शर्ट विच रवि बाउट फॉर मी, वो जो शर्ट रवि मेरे लिए खरीदा था, वॉज लुकिंग गुड, वो अच्छा दिख रहा था, है ना। द बॉय विच आई रीड, द बुक विच आई रीड, जो किताब मैंने पढ़ा, वॉज रिटन बाय सूरज सिंह एंड दीपक द्रविड़, ये जो बुक मैंने पढ़ा, जो लिखा गया था किसके द्वारा, सूरज सिंह और दीपक द्रविड़ के द्वारा। ये दोनों राइटर हैं, बिहार से ही हैं और बढ़िया बुक लिखते हैं, राइट। तो पोइट्री अगर आपको सुनना हो तो आप दैट यू कैन रीड दैट वन, आप खरीद सकते हैं।
अब इसका यूज़ हम पर्सन के लिए स्पेसिफिक कंडीशंस में करते हैं, कोई कोई कंडीशन में हम विच का यूज़ पर्सन के लिए भी कर देते हैं। इसलिए मैंने आपको बताया कि विच का यूज़ मोस्टली प्रायः हम नॉन लिविंग के लिए करते हैं और एनिमल्स के लिए करते हैं, लेकिन कभी कभी इसका यूज़ हम किसके लिए कर देते हैं, पर्सन के लिए भी कर देते हैं। तो देखिए उसका यूज़ कैसे करते हैं। विच इज़ यूज फॉर पर्सन, एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं। विच ऑफ यू विल आंसर मी, कौन आंसर करेगा, आप में से कौन आंसर करेगा, तो क्या बोलेंगे, विच ऑफ यू विल आंसर मी। विच ऑफ देम हैज़ गॉन देयर, उनमें से कौन जाएगा, उनमें से कौन जाएगा, तो हम यहाँ पे किसका यूज़ करते हैं, विच का। विच ऑफ लीडर डिड कम हियर, कौन सा लीडर आया था। तो ये क्या हो गया, ये यूज़ किए हम किसमें, ये इसका यूज़ किए पर्सन के लिए, है ना। लेकिन विच का यूज़ हम दो तरीके से कर रहे हैं, एक क्वेश्चन पूछने के लिए, ध्यान रखना, एक क्वेश्चन पूछने के लिए करते हैं, दूसरा एज ए प्रोनाउन करते हैं। ये क्या करते हैं, रिलेट करने के लिए, रिलेटिव प्रोनाउन, है ना, जो कहता है कि द पेन विच आई बाउट स्टडी, जो कलम मैंने खरीदा था। तो इस तरीके से उस सेंटेंस से बनाते हैं, वहाँ यूज़ करते हैं। जो मैंने बताया, आपको बताया कि प्रीपोजिशन से सेंटेंस शुरू होगा जब क्वेश्चन पूछना होगा, तुम किस क्लास में पढ़ते हो, इन विच क्लास डू यू रीड, है ना। तो इस तरह के सेंटेंसेस हम बनाएंगे, लेकिन इसका यूज़ हम पर्सन के तौर पे कैसे करेंगे और पर्सन के तौर पे कैसे करेंगे, प्रोनाउन के तौर पे कैसे करेंगे, ये भी बताया गया। तो आप इस पे क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंसेस बनाएं, जितना ज़्यादा सेंटेंसेस बनाएंगे उतनी चीज़ें आसान होंगी। और होमवर्क बना के भेजें, जो आपको मिला है वर्ड्स पावर का होमवर्क, वो भेज दें आप, और जितना सेंटेंसेस बनाएं। और अगर किसी तरह की बात है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, आप मेरे को मेल कर सकते हैं, आप सीधे व्हाट्सएप कर सकते हैं। और जीडी से जुड़ने के लिए शाम 4 बजे जुड़ जाइए। और अगर आपको ये क्लास अच्छा लगता है तो आप बिल्कुल इसे शेयर कर दीजिए और लोगों को बोलिए कि सब्सक्राइब कर लें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके बेनिफिट, इसका फ़ायदा उठा पाएँ। चलिए, इसी के साथ धन्यवाद।